जय श्री राम दोस्तों। जयपुर टू अयोध्या डंडोत यात्रा का हमारा 65वां दिन होता है। सुबह जग के अपनी नहाया धोई कर लेते हैं। तो नहाया धोई करने के बाद में अपना सामान पैक करते हैं। सामान पैक करने के बाद मैं कहता हूँ कुछ बचा तो नहीं है, चेक कर लो। चेक करने के बाद में नीचे आते हैं और नीचे आके अपनी सामान को बाइक पे लोड कर देते हैं। बाइक पे लोड करने के बाद सामान को जहाँ पे यात्रा को विराम दिया था वहाँ पहुँचते हैं और अपनी यात्रा को शुरू कर देते हैं। यात्रा को शुरू करते हैं, बाबा का जयकारा लगाते हैं और आगे को यात्रा लेके जाते हैं। या आगे यात्रा लेके जाते हैं तो हमारा एक भाई मिलता है जो हमें इटावा से अयोध्या डंडोत यात्रा कर रहा है 380 किलोमीटर की। उसके साथ बैठ के चाय वाय पीते हैं। चाय वाय पीने के बाद में भाई से थोड़ी मुलाकात होती है और उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। फोटो खिंचवाने के बाद में ये भाई इटावा से अयोध्या डंडोत यात्रा कर रहा है 380 किलोमीटर की। भाई का यूट्यूब चैनल है बाबा यूट्यूबर बाबा। उसके बाद में अपनी यात्रा को आगे की तरफ लेके जाता हूँ। आगे की तरफ लेके जाता हूँ तब तक धूप भी हो जाती है और टाइम हो जाता है 1 बजे का। भूख लगती है तो पहुँच जाते हैं मिष्ठान भंडार में, जहाँ पर वहाँ की फेमस मिठाई पैक करवाता हूँ। और फेमस मिठाई पैक करवाने के बाद एक रेस्टोरेंट पहुँचते हैं जहाँ पे बैठ के मिठाई भी खाते हैं और खाना भी खाते हैं। धूप बहुत हो रही होती है तो आराम करने के लिए कुछ छाँव मिलती नहीं है। एक पेड़ की छाँव में ही हम आराम करने लग जाते हैं। फिर एक लोन वाले भैया आते हैं, वो कहते हैं कि अंदर छाँव में रेस्ट कर लो। तो हम अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं और बैठने के बाद में थोड़ी देर सोने लग जाते हैं। सो के और उठते हैं तो शाम को 4 बजे फिर हम अपनी यात्रा को आगे की तरफ ले जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमें कुछ आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो बच्चे मिलते हैं जो बाबा का जयकारा लगाते हैं। बच्चों के साथ थोड़ी मस्ती करते हैं और मस्ती करने के बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि भैया आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि भैया वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो कुछ छोटी छोटी क्लिपें थी वो मैं ऐड करके वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। उसके बाद में हम गंगा नदी की पुलिया पे पहुँचते हैं जो कि रात को 7:30 बज जाते हैं हमें वहाँ पे पहुँचते। इसलिए गंगा नदी शूट होती नहीं अंधेरे में। तो ये बोर्ड था उसके ऊपर उसको शूट करता हूँ और उसके बाद में मैं पहुँच जाता हूँ पहले होटल। ये भाई यात्रा को आराम देके और होटल पहुँचते हैं। होटल पहुँचने के बाद एंट्री वगैरह करते हैं और फिर रूम में पहुँचते हैं। तो मैं जाके इनको पूछता हूँ कि भाई थक तो नहीं गए। तो अब ये कहते हैं कि भाई पूरे दिन इतना चलेंगे तो थकेंगे तो सही। और कल की दुख की बात यह है कि मेरे थोड़ी चोट लग गई थी जो कि खाना खाया था वहाँ पर एक बेंच थी उससे, और थोड़ा घाव भी है और हल्की सोजन भी है। उसके बाद में भाई हम रेस्ट करते हैं अपने रूम में और अब कल से आपको लिए फुल ब्लॉग ला के देंगे। बोलो जय श्री राम।